आपने बेगम को घर से निकाला है? जी हाँ, मैं कड्या में। मैं आपको जाहिल नजर आ रहा हूँ? मैं इरफान लाला, मैं समझ गया तुसा मेरी घर वाली दी अगे वीडियो बनाइए। उसका क्या कसूर था कि आपने उसको घर से निकाल दिया? कोई टेस्ट नहीं करवाना मैंने, मेरे तो कोई फॉल्ट ही क्या नहीं, मैं ठीक हाँ। क्यों? तुम्हारे सामने कम करेगा खड़ा, कमेगा खड़ा। आपको अगर इतनी गैरत है, आपको अगर इतनी अक्लमंदी है, गैरत काम कर रही है अभी आपको वीडियो बनने की वजह से, तो आपने अपनी इज्जत को घर से क्यों निकाला है? वो खातून आपकी बेगम है जी, आप उसके शोहर हो। जी दोस्तों, ये भाई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे और कहा था कि जो इस लड़की का शोहर है जिसने इसको घर से निकाला और ये बेचारी मजबूर होकर चिल्ला कर रही थी और मतलब यह है कि उसका बाप भी उसके साथ था। आपने सारी वीडियो देखी, बड़ा अफसोस हुआ कि अपनी औलाद की खातिर जो है एक लड़की जो है खातून जो है वो चिल्ला कर रही है और अजीबोगरीब शिरक का काम जो है वो शुरू किया हुआ है। बिलाखिर उस खातून का, उस लड़की का जो शोहर था वो हमें मिल गया है और ये भाई साहब तंदूर पे काम करते हैं। आज इनका पहला दिन था, हम चक्कर लगा रहे थे कि कब ये यहाँ पे पहुँचता है। जब हम पहले यहाँ पे पहुँचे तो भाई साहब हमारे हाथ से भाग गए और इन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपकी वीडियो देख चुका हूँ जो आपने मेरी वाइफ की वीडियो बनाई है, नदी पे गए थे, मैं सारी वीडियो देख चुका हूँ। तो इन्होंने हमें देखते ही भाग पड़े। वो क्या सीन हुआ, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें कि इन्होंने हमें देखा किस तरह से भागे और फिर हमने इसको किस तरह से मनाया और ये हमारे साथ बात करने पे राज़ी हो गए। सबसे पहले वो वीडियो देखें। क्या हाल है भाई, ठीक है? लाला ये बंद करो, मैं तो कुछ जान गया, आगे ही समझ ये बत्ती छत्ती को बंद करो। इरफान आप हो ना? जी हाँ, जी हाँ, मैं भाई आपके क्या इरफान लगता है? दोस्त है। दोस्त है? आप जरा साइड पे होने से बात करनी है। मैं इरफान लाला, मैं समझ गया तुसा मेरी घर वाली दी अगे वीडियो बनाइए। ये हुन जड़ा ना वाल तुसा मेरे पीछे पे खड़े वे मेरी ढेर बेइज्जती करवा। बात तो सुन जरा। लाला मेरे को टाइम क्या नहीं, आई समझे मेरी बात सुन। अब मेरी बात सुन, बात सुनो। गाल नहीं ओए बात सुन ले, बात सुन। गाल नहीं मैं सुनता भाई आपको कुछ नहीं कहते। बात सुन, एक मिनट बात सुन ले। क्या हो गया आपको? ये बत्ती छत्ती बंद करो। बत्तियां बंद है, बंद करिए। बत्तियां बंद है। आपका नाम इरफान है? जी हाँ, मेरा नाम इरफान है। और वीडियो डिठी है जड़ी देखिए आपने जो वीडियो हमने बनाई है? जी हाँ, जी हाँ, मैं वीडियो देख ही दी। देख ही दी है? जी हाँ। आपने ही बेगम को घर से निकाला है? जी हाँ, मैं कड्या में। तू कड्डी? जी हाँ, मैं कड्या, लेकिन तुसा मेरी ये वीडियो ना बनाओ, बस गाल खत्म। यार मैं काट देता हूँ, कोई काट देता है, तुसा मेरी ये गाल ना करो, बस इनको बंद करो, अगली गाल छोड़ो। आप मेरी बात सुने, मैं आपकी वीडियो नहीं बना रहा, ये कैमरा नीचे किया हुआ है, आपका मुंह नहीं आ रहा। ठीक है? बात तो सुने ना, मेरी बात सुने यार। जाओ नहीं, बात करो करो करो, गाल करो तुसा। एक मिनट बात तो सुन, और बात तो सुन। बात सुन ले, बात सुन ले, भाग नहीं। और बात सुन, एक मिनट गाल छोड़ो ना, साइड पे आना, बात सुन। ये तो सब बंद करो, वाल मेरे नाल गाल करो, बंद कर। बंद करी नहीं है, एक मिनट इथे आओ ना, इथे आओ यार। यार गाल सुनो ना, ये तुसा नहीं मेरे नाल लड़न वाला काम करने पे वे। लड़ते नहीं। आप यार आप गालियां नहीं दें, गलत बात नहीं करें। तुसा ए अगर ना बनाओ तो मैं मेरे मुंह दे यार ये सिर्फ लाइट है भाई, मेरे लाइट है, कैमरा नहीं है, लाइट है सिर्फ, देख लो लाइट है। क्या पूछ रहे हैं? आशिक भाई कैमरा है, देखिए वीडियो तो बन रही है, लेकिन मैं इसका मुंह नहीं दिखा रहा, झूठ नहीं बोलते। आपकी बेगम थी ना जिसको आपने घर से निकाला है? जी मेरी बेगम है। हमने उस हवाले से ज़रा आपसे बात करनी है, ठीक है? आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करते, आप बेशक फेस को छुपा लें और आप ढक लें फेस को। तो आपके तंदूर पे हम पहुंचे हैं तो वहाँ से पता चला है कि आप साइड पे दोस्त के साथ गए हुए हैं। जी अब मैं तंदूर बाले में वाल मैं निकले आया साइड। तंदूर का काम करते हैं? जी तंदूर आज लाया मैं। आज पहला डी है? जी पहले क्या बेरोजगारी है? जब फारक बदे कामकार है क्या ना, कोई नौकरी है क्या ना, कारोबार है क्या ना। तंदूर पे चलते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। मैं आपके ना थोड़ी उसी आपके बेगम के हवाले से बात करता हूँ। और अगे मैं ढेर सारा बदनाम थिया खड़ा, मैं वीडियो डिठी खड़ा, तो ढेर सारे बंदे वीडियो डिठी खड़े ने, मेरे को कई बंदे ने सुझाण ही किया है, मेहरबानी करो तुसा ये ना बनाओ, बस मैं थोड़े ना कोई गल नहीं करना। नहीं तो क्या समझा रहे यार, थोड़ी बेगम दी वीडियो बनाई होंदी, शक्ल क्या नहीं दिखाई ना सा वीडियो दी नहीं, इलाके दा तो मेरे दा पता लग गया कि मेरा ये झगड़ा जड़ा ना मेरे मोहल्ले वाले जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं। हुण वो घर वाले आदन कि तू उत्ता जड़ा ना यूट्यूब ते आया पिया ते इवेंट टीवी ते आया पिया ते मेरे को ढेर सारे लोग गाली करेंदे। हुण मेरा दसो क्या कसूर? तू नहीं आया ना, तेरी बेगम आई है ना। यार मेरी बेगम आ गई है, मैं आ गया, गाल तो हिको है ना।
मैं उनको नहीं मी रखेंदा, बस तुसा अगली गाल छोड़। यार उसके हवाले से बात करनी है, आपकी मर्जी, आप उसको रखो या ना रखो, ठीक है, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन आप उधर तंदूर पे चलें, थोड़ा आप हमारे साथ बात कर लें, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आपका फेस छुपा देंगे। ये मेरे नाल बंद करके वाल गाल कर गिनो में जरूर। जी दोस्तों, देखा आपने किस तरह भाई साहब जो है भाग पड़े थे और हमें गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आखिर हमने इनको राज़ी किया कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं, हम सिर्फ आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। आशिक भाई ने भी कहा भाई साहब की मेहरबानी है, ये राज़ी हो गए हैं, हम इनके इस अड्डे पे मौजूद हैं, यानी कि तंदूर का काम करते हैं, रोटियां वगैरह पकाते हैं, मज़दूर आदमी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। लाला गाल है, मैं एक शरीफ आदमी हाँ, इज्जतदार आदमी हाँ। तुसा पहले तो कैमरे बंद करो ना अपने, वाल मेरे को जड़ी गाल पूछनी है तो सब पूछ गए भाई। फिर आप वही बात कर रहे हो, मैंने आपको कहा है, पहले आपने ये बात तस्लीम की है कि मैं इंटरव्यू करवाता हूँ और आपसे बात करता हूँ, तो इंटरव्यू किस चीज़ पे होगा? कैमरे नहीं लगेंगे तो किस चीज़ पे इंटरव्यू होगा? यार मेरे को क्या पता तुसा मोबाइल चास हो, कैमरे चास हो, मैं आके इंटरव्यू करना, वैसे गाल ना मुंह दे ना गाल करे सो ते मुंह दे नाल गाल करे, मैं डंडा बनेदा पे तो हुन मेरे को लोग देख सन ते क्या खेसे नहीं रहते ना यार, आप मुंह छुपा के रखो अपना। यार मुंह वाली बाल भी पता लग वेंदा है, यो जी गाली लुकण वाली क्या भाई नहीं नाराज ना हो ना, मैं एक आपका मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ। भाई आपने अपनी बेगम को घर से निकाल दिया, उसकी औलाद नहीं हो रही, ऐसा ही है? जी हाँ आपका नाम इरफान है, जी हाँ आपने अपनी बेगम को निकाल दिया, जी हाँ काट दिता मी काट दिए। जी हाँ बेगम दा क्या मसला है, उनका कसूर क्या आई, उसका क्या कसूर था कि आपने उसको घर से निकाल दिया? यार मैं शादी की थी, बाला किते की थी, मेरे प्यू माँ ने शादी करवाई, बाला किते करवाई। हाँ। और 3-4 साल थी गए बाल क्या नहीं थी, मैं क्या करा, मेरे को ये रिसाओ। नहीं, आप मुझे एक चीज़ बताएं जी हाँ कि आपने शादी की जी हाँ कितने साल हो गए? 3-4 साल थी गए 3-4 साल थी गए। जी हाँ आपने 3-4 साल पहले शादी की, जी आपकी औलाद नहीं हो रही, क्या नहीं तो आपने कहा कि आपकी बेगम की वजह से औलाद नहीं हो रही। जी हाँ आपने अपनी बेगम का चेकअप करवाया है? क्या नहीं करवाया, बेगम का चेकअप नहीं करवाया? क्या नहीं करवाया। अच्छा, तो आपको कैसे पता है जी बेगम की वजह से औलाद नहीं हो रही? सारी गाल है मेरे तो कोई फाल्ट ही क्या नहीं, मैं ठीक हाँ। क्यों? तुम्हारे सामने कम करेगा खड़ा, कमेदा खड़ा, इसका मतलब है मैं ठीक हाँ। नहीं, आप तंदूर पे काम कर रहे जी हाँ। हैं, सेहतमंद भी हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर आपकी वजह से अगर औलाद नहीं हो रही होगी? आपने अपना टेस्ट कराया कभी? मैं क्या नहीं टेस्ट करवाया। अरे भाई साहब ने अपना टेस्ट नहीं करवाया, ना अपनी बीवी का करवाया है, लेकिन कह रहा है कि उसका कसूर है, उसका बच्चा नहीं हो रहा। अब मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो भाई बहुत तप जाता है, फिर नाराज होता है, गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है इस बात पे कि अल्लाह के बंदे आप उसका। अच्छा ठीक है, तो आपने बस अपनी इज्जत को घर से निकाल दिया, अब क्या करना है उसका? भैया मैं हूँ क्या करा, ये एक तो मैं थोड़े मेरे को कैमरे लड़े खड़े, मेरे को कोई गाल पूछनी है तो कैमरे बंद करके करो। चाह मेरे को जानने वाले लोग हैं ढेर सारे, पहला तुसा मेरी घर वाली दी वीडियो बनाई है, मेरे को पूरे बस्ती च नहीं रहांडे काबल छोड़या, हूँ तुसा वाल जनाबे वाला मेरे को आ गई। आपकी घर वाली का फेस दिखाया हमने? यार फेस नहीं दिखाया, वाल भी लोगों को तो पता लग गया ना, वसेब वाले को, मेरे को जानने वाले लोग हैं। आपको अगर इतनी गैरत है, आपको अगर इतनी अक्लमंदी है, गैरत काम कर रही है अभी आपको वीडियो बनने की वजह से, तो आपने अपनी इज्जत को घर से क्यों निकाला है? यार मैं भी क्या कराऊं को घरों ना कटा, मैं शादी वही करे सा हूं तो चुमेरे बाल थी सन, हूं मैं हूं को घेन के रख के बैठा रहा, या तो थी वना बाल तो मैं बाला कितने शादी की थी है ना। अब भाई तुम अपना चेकअप तो करवाओ, मैं उसको निकाल दिया आपने। मेरे को कश ही क्या नहीं, मैं ठीक हाँ। कौन कहता ठीक हो तुम? किने- डॉक्टर के पास जाओ, पूछो उससे। आपके घर वाले, घर के अंदर भी इनके कोई समझदार बंदा नहीं है कि आपको समझाए कि आप यार अपना टेस्ट कराओ या अपनी बेगम का टेस्ट कराओ। आपने इल्ज़ाम लगा के अपनी बीवी को भगा दिया और कहा कि वो निकल जाए, और वो बेचारी चिल्ले कर रही है, नदी पे जा रही है, उसका बाप भी साथ जलील हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आया उनके ऊपर? मेरे को वो घर वाले तो मेरे मोहल्ले वाले हक हमसाए सारे दे सारे आदे तू बई शादी करके नहीं दे को जिंद छुड़वा, ए बाल नहीं जान सकती ते इनको छोड़ दे, मैं हूँ वो करेंदा पिया ते वाल भी तुसा राजी कहने भी। मतलब मोहल्ले वालों ने, आपके घर वालों ने, अपने घर वालों की वजह से भगाया? जी हाँ। यार कितनी शर्म की बात है। अच्छा, आपके घर वालों ने आपको समझाया नहीं है, उल्टा टोंटबाजी की है, ताने दिए हैं, और आपने अपनी बेगम को घर से निकाल दिया? जी हाँ यार तुसा एक के दिया गाली मेरे को, थोड़ी सी आपको शर्म आई है कि अपनी बेगम को घर से निकाल रहे हो? वो बेचारी वहाँ पे जलील हो रही है, उसका बाप जलील हो रहा है, जंगल में चिल्ले कर रही है, थोड़ी सी आपको शर्म आई है कि शादी हो गई है, माँ बाप ने उसको दे दिया, आपके हवाले कर दिया अपनी बेटी को, अब वो आपकी इज्जत है,
आप उसकी हिफाजत करने के बजाय आपने घर से निकाल दिया उसको। यार आप उर्दू बोल के मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे भी उर्दू आती है, आई समझ में। ये किसी और जगह जाके इंटरव्यू करे, बस मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। भाई, तंग ना करे मुझे, जलील ना करे। आप इस तरह करें, जहालत वाला काम ना करें और समझदारी का मुजाहरा करें अपनी बेगम को, और आप खुद जाके टेस्ट करवाएं अपना। जब आपका टेस्ट दोनों का ठीक हो या दोनों में से जिसको मसला हो वो बंदा इलाज करवाए। ये अपनी बेगम को घर से निकाल देना और इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा देना, ये बड़ा गलत किया आपने, ये जहलों वाला काम किया है। आप एक समझदार बंदे हैं, समझदारी का मुजाहरा करें। मैं आपको जाहिल नजर आ रहा हूँ, आप मुझे पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, आई समझ में। आप अपने घर जाएं, जाके काम करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, आई समझ में। रोजी करने दें मुझे, बस जाएं यहाँ से चले जाएं। जो मैंने इंटरव्यू देना था दे दिया, जो करना है आप लोगों ने कर लें, मैं कोई इलाज नहीं करवाता अपना। यार मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूँ, मेरा मकसद आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर आपने नहीं जाना, अगर आपने नहीं इलाज करवाना, मेरी बुला से जाओ, जो मर्जी करो। मेरे साथ बात करनी है, पहले अपने कैमरे बंद करें फिर बात करें, आई समझ में। या इधर से चले जाएं आप, मुझे रोजी रोटी करने दें। यार हम आपको रोक रहे हैं रोजी रोटी से, तो फिर क्यों गरीब बातें से क्यों गरीब के साथ जुल्म कर रहे हो आप? क्यों तो मैं की क्या आपने करूं? पहले शादी क्या करूं फिर मैं? आपको पता है कि आपके अंदर फॉल्ट होना चाहिए। मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। कौन कहता है? मैं कह रहा हूं, पहले टेस्ट करवाओ जाके, फिर हमारे से बात करो। कोई मैंने टेस्ट नहीं करवाना, आप जाए इधर से जाए। क्यों नहीं टेस्ट करवाना? जाए आप, कोई टेस्ट नहीं करवाना मैंने। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसको तलाक नहीं दे सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते। बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हाँ। मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, आई समझ में। मेरी समझ में जो आ रहा है मैं बेहतर कर रहा हूँ। आपने देखा कि एक बंदे ने तंदूर लगाया हुआ है, वो रोजी रोटी कर रहा है, तो ये गरीब आदमी है, आप मुझ पे हैवी हो जाएंगे। यार हम आपको रोजी रोटी से नहीं रोक रहे, करो आप काम। आशिक भाई मेरी बात सुनो। आशिक भाई बहस ना आप करें नहीं इससे। नहीं यार, बहस क्यों ना करे? ना, ना। एक गरीब की इज्जत के क्यों मुखालिफ है? नहीं नहीं नहीं, एक बात सुने, मैं तरीके से भाई बात सुने, नाराज़ नहीं हो। अगर मेरा कोई लफ्ज़ आपको बुरा लगा है, मेरा मकसद ये नहीं है। वो खातून आपकी बेगम है जी, आप उसके शोहर हो, देखो आपकी इज्जत है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। इज्जत है। अब जो आपकी इज्जत किसी जगह जाएगी, जलील होगी, किसी मोहल्ले में जाएगी। अब वो गए हैं एक पीर के पास, ठीक है, आपको जी। शायद पूरी बात पता नहीं है। वो एक पीर के पास गए हैं, आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गई होगी। जी मैंने देखा है। वो पीर के पास गई हैं और उसने कहा है कि 21 दिन नदी में खड़े करके इसको चिल्ला करवाओ। अब उसका बाप जो है वो उसको ले जाता है चिल्ला करवाने नदी में। अब वो बेचारे 7 दिन से उस नदी के अंदर सारी रात वो खड़ी रहती है और इतना इतना उसको पानी होता है, और पीर ने कहा कि उसको जंजीर बांधो। देखिए ना वीडियो। जी देखिए। अब अगर आप उसका टेस्ट नहीं कराएंगे, आप उसकी इज्जत के रखवाले हैं, आपकी वो इज्जत है, तो वो इसी तरह जलील होगी। अब वो आमिल के पास गई है, कल किसी और आमिल के पास जाएगी, परसों किसी और आमिल के पास जाएगी ना। बिल्कुल तो आपकी इज्जत है ना जी, फिर इज्जत आपको थोड़ा सा अंदर से वो होगा नहीं कि यार मेरी इज्जत है कहाँ कहाँ बेचारी रुल रही है। तो आप थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करें। आप समझदार हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप गैरतमंद हैं। ना हम आपको बेगैरत कह रहे हैं, ना हम आपको बेअकल कह रहे हैं। जो भी कोई लफ्ज़ निकला है वो समझो कि मेरे एक जज्बात थे। आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको जानते भी नहीं थे। और पहले भी मैंने, अगर आपका कहीं चेहरा भी आया उस वक्त भागते हुए, ब्लर कर देंगे जब वीडियो चलाएंगे। इधर भी आपका चेहरा नहीं दिखा रहे, ठीक है। आपने नाम की इजाज़त दी है, वीडियो की इजाज़त दी है, उतना ही शूट कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे साथ वादा करें, मैं आपका भाई हूँ, कि आप अपनी बेगम को और ख़ुद जाके अपने टेस्ट करवाएं। अगर आपको कोई टेस्ट की फ़ीस का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे रब्ता करेंगे। हम आपको टेस्ट की फ़ीस भी देते हैं, आपका टेस्ट भी करवाते हैं। आप सिर्फ मुल्तान शहर में आ जाएं, मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको ख़ुद ले जाऊंगा, दोनों का टेस्ट कराऊंगा। और अगर दोनों में से किसी एक को मसला है तो उसका एक इलाज करवाएं। और बेगम को अपने पास रखें, अपने घर वालों को भी समझाएं, ठीक है। अपनी इज़्ज़त को ऐसे नहीं फेंका जाता जब उस बेचारी का कसूर ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर मसला है या आपके अंदर है, क्योंकि दोनों ने टेस्ट नहीं करवाए। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है। आप मेरे से वादा करें कि आप जो है बेगम का और अपना टेस्ट करवाएंगे। अब अस्पतालों में जाऊंगा तो उधर पैसे लगेंगे। मैं भरूंगा। ये गरीब आदमी हूँ, किस तरह से उधर जाके मैं अस्पतालों पैसे भरूंगा यार, कितना लग जाएंगे? 10,000 20,000 कितना लग जाएगा? मैं करूंगा खर्चा। मैं आपको नंबर दे के जाता हूँ, ठीक है। आप उस नंबर पर रब्ता करके आपने लाजमी मेरे पास आना है, मैं आपके टेस्ट करवा दूँ। आप अपनी इज्जत को अभी घर ले आएंगे कल जाके? मैं सुबह ले आऊँ। सुबह आप अपने घर ले आएँ उसको, अपनी बेगम को अपने घर में रखें, उसकी केयर करें, उसके साथ नाराज़ नहीं हो, उसको गुस्सा ना करें। इसमें उसका कसूर नहीं है, ये अल्लाह ताला की ज़ात होती है जो औलाद देती है। लोगों की 10-10 साल 20-20 साल आशिक भाई औलाद नहीं होती, फिर जब अल्लाह देता है तो फिर रंग देता है। अल्लाह से दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, तो
तो इंशाल्लाह आपको भी औलाद अल्लाह ताला लाजमी देगा। ना आप गुस्सा करें और ना इस तरह से मतलब इस तरह के कोई करें काम। मेरे साथ वादा करें आप ले आएंगे। ले आऊंगा, पक्की बात है। कल ले आऊंगा, फिर मैं आपके साथ रब्ता भी कर लूंगा। बहुत मुझे शुक्रिया। अपना फ़ोन नंबर दे दें। मैं नंबर दे के जाऊंगा, मैं कैमरे के सामने नहीं दे सकता, नंबर जी। आपको दे के जाऊंगा। ठीक हो। दोस्तों भाई साहब राज़ी हो गए हैं और इरफान भाई कह रहे हैं कि मैं अपनी बेगम को कल जाके ले आऊँगा और मेरी उससे कोई नाराज़गी नहीं होगी, मैं उससे गुस्सा नहीं करूँगा और अपने घर वालों को भी समझाऊँगा और हम दोनों जो है अपने जाके टेस्ट करवाएंगे, ये मेरे पास आएंगे और उसके बाद उसका हम इलाज करवाएंगे, इन दोनों का इलाज करवाएंगे इंशाल्लाह, ताकि एक बेचारी लड़की है, उसका बाप जलील हो रहा है, इसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अब अगर इसमें खुदा ना खास्ता मसला हुआ, ये और भी शादी करेगा, एक घर ख़राब हो गया, वो लड़की जलील होगी, ये और शादी करेगा, अगर इसमें मसला हुआ फिर औलाद नहीं होगी, फिर यही मसला होगा, तो कितने घर ख़राब करेंगे ये। तो इससे अच्छा है कि ये दोनों जाके टेस्ट करवाएं। प्लीज़ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा करें, जब भी कोई रिश्ता करें दोनों को टेस्ट करवा लिया करें कि किस में मसला है, नहीं तो फिर इसी तरह खातून के ऊपर इल्ज़ाम आएगा और ख़वातीन इस तरह परेशानी में आ जाती है बेचारी। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपने जी, हमें टाइम आपका दिया, शुक्रिया। आपने हमारी बात मानी है। आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने ये खर्चे वाली बात की। अगर मेरे पास ये पैसे होते तो मैं पहले ही शायद चेकअप करवा लेता। मुझे कुछ ने कहा भी था कि चेकअप करवा लो। असल वजह आई कि गुर्बत है ना जी, जाहिर बात बेरोजगारी है। पैसे ना होने की वजह से आपने कहा ये घर से निकल जाए, इल्जाम उस पर धर दिया। बस आपको पता है कि टेस्ट होते हैं, होते हैं जी, बिल्कुल इसमें पता है ना कि हाँ जी, दोनों का टेस्ट होता है जी पता पता है भाई को, लेकिन गुर्बत है, बेरोजगारी है, पैसे नहीं है चेकअप पे, चेकअप के पैसे नहीं है, इस वजह से बेगम को निकाल दिया। अब हालात ये पहुंचे हुए हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए, ऐसी मजबूरी किसी को ना हो यार। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कोई आप बात करना चाहें, कमेंट्स करना चाहें तो हमें लाजमी मशवरा दीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप उस लड़की के शोहर को ज़रूर ढूंढें और उसका मौक़िफ़ लें, उसको समझाएं। तो हमने आपकी बात मानी और हमने भाई साहब को ढूंढा भी और इनको समझाया भी है और इनका शुक्रिया कि ये बात मान गए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। नंबर लिखवा दो यार इनको, अब मेरे नंबर नोट कर लो जी, मैं मुल्तान आपको बुलाता हूँ फिर।